कहानी की शुरुआत में हमें एक आर्कियोलॉजिकल साइट को दिखाया जाता है जहां पर मजदूर जमीन के अंदर से एक पत्थर के बॉक्स को बाहर निकालते हैं। ये बहुत ही प्राचीन है। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी खोज है। कई साल बीत जाते हैं। एक कमरे में एक लड़की अपने भाई से बात कर रही होती है। वो इस जगह से निकलना चाहती है। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है और तभी वो देखती है कि फर्श पर अपने आप ही किसी के कदमों के निशान बन गए हैं। हालांकि यहाँ पर कोई नहीं होता और अगले पल लाइट चली जाती है। अब वो लड़की थोड़ा सा आगे बढ़ती है। वो देखती है कि वहां पर पत्थर का एक बॉक्स है जो अपने आप ही हिल रहा है। ये वही बॉक्स है जो कई साल पहले जमीन के अंदर से मजदूरों ने बाहर निकाला था और अगले पल उसके पीछे एक एंटिटी आती है जो उस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ हमें एम्बर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कंटेनर में छुपकर मैक्सिको से यूएस आ गई। उसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। यूएस में रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, ना ही उसके पास कोई लीगल आईडी है। इसीलिए एक जगह पर वो बहुत वक्त तक नहीं रुक सकती। एम्बर को एक जगह सिलाई का काम मिल जाता है। वो देखती है कि वहां पर एक बोर्डिंग हाउस की एड लगी हुई है जहां पर कमरे बहुत सस्ते हैं। वहां पर सिर्फ गर्ल्स अलाउड हैं। एम्बर उस जगह चली जाती है। ये वही घर है जहां पर उस लड़की को पत्थर का वो प्राचीन बॉक्स दिखा था जिसके बाद एक एंटिटी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। एम्बर को कुछ नहीं पता। वो जाती है जहां पर इस घर का ओनर उसे उसका कमरा दिखाता है और बताता है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी गेस्ट अलाउड नहीं है। तुम्हारे अलावा एक लड़की और यहाँ पर रहती है। एम्बर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इस घर की अच्छी हालत ना होने के बावजूद भी वो यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो जाती है। उसे 1 महीने का एडवांस देना पड़ता है। अब रात को देखती है कि उसके साथ जो लड़की इसी घर में दूसरे कमरे में नीचे रहती है वो रो रही है, लेकिन एम्बर उसके पास नहीं जाती। सोने के बाद उसे अपनी मॉम के सपने आते हैं जो कि हॉस्पिटल में उसके पास होती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अगली सुबह एम्बर को उसके साथ रहने वाली लड़की स्टेयर्स पर मिलती है। वो उससे बात करना चाहती है पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। इसके बाद एम्बर काम पर जाती है। यहाँ पर एक अफ्रीकन लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। तभी एम्बर देखती है कि टीवी पर न्यूज आ रही है जो उन लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं जो इलीगल तरीके से यूएस में एंटर हुए हैं। उसकी जो दोस्त बनी है वो किसी से बात करती है ताकि एम्बर के लिए एक आईडी बनवा सके। वो एम्बर को बताती है कि आईडी तुम्हारी बन जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें $3000 देने होंगे। एम्बर के पास इतने पैसे नहीं हैं, पर फिर भी वो कहती है कि मैं किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करूंगी। इसके बाद वो अपने अंकल के पास जाती है जो कि उसकी मॉम के कजन है, जहां वो अपनी आंट और उनके बेटे से भी मिलती है। एम्बर कहती है कि मुझे एक जॉब की जरूरत है। उसके अंकल कहते हैं कि जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें अपनी आईडी जमा करवानी होगी और अब उसे किसी भी कीमत पर आईडी की जरूरत है। एम्बर अब अपने बोर्डिंग हाउस वापस आ जाती है जहां उसे बेसमेंट से अजीब सी आवाजें आ रही होती है। जब वो नीचे बेसमेंट में जाती है तो देखती है कि वहां के दरवाजे पर लॉक लगा है, साथ ही वहां पर स्क्रैचेस के निशान हैं। वो अंदर झांकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर ओनर आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ अंदर कोई नहीं जा सकता, ये जगह प्राइवेट है। और अब वो कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। जितने दिन मैं यहाँ पर रही हूँ तुम उतने पैसे काट कर मेरे बाकी के पैसे वापस कर दो। ओनर कहता है कि पैसे मुझसे खर्च हो गए, फिलहाल मैं तुम्हें पैसे वापस नहीं कर सकता। इसके बाद एम्बर अपने कमरे में आकर सो जाती है, जिसके बाद उसे एक बार फिर से अपनी मॉम का सपना आता है। उसकी मॉम कहती है कि मेरे पास ही रुक जाओ। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे कॉर्नर पर कुछ दिख रहा है। और जब एम्बर वहां कॉर्नर पर देखती है तो वहां पत्थर का वही प्राचीन बॉक्स होता है जिसके अंदर से 2 हाथ बाहर निकल रहे होते हैं। तभी एम्बर की नींद खुल जाती है। एम्बर को समझ में आ चुका है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगले दिन जब वो अपने काम पर जाती है तो उसका बॉस उसे पैकिंग के काम पर लगा देता है क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा नहीं होता। काम से फ्री होने के बाद एम्बर अपनी उसी दोस्त उसी कोलीग से मिलती है जो उसके लिए नकली आईडी बनवाएगी। एम्बर कहती है कि अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। वो कहती है ठीक है, जितने पैसे तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, बाकी पैसे मैं दे दूंगी। जब तुम्हारे पास पैसे अरेंज हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। एम्बर बहुत खुश हो जाती है और अब
वो वापस अपने बोर्डिंग हाउस आ जाती है, जहां पर वो देखती है कि बेसमेंट के दरवाजे पर कोई अपना सर पटक रहा है। लेकिन इस बात को इग्नोर करके वो अपने कमरे में आ जाती है। रात को कोई उसके कमरे के बाहर आकर हाथ से उसके दरवाजे पर बैंग करता है। उसके दरवाजे पर उसके हाथ का निशान छप जाता है। यहाँ बोर्डिंग हाउस में हर एक दरवाजे पर इसी तरह के हाथ के निशान होते हैं। उस देर के बाद एम्बर किचन में जाती है, जहाँ पर दो लड़कियां होती हैं जो अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई हैं। ये बहुत अच्छे से एम्बर से बातें करती हैं। तभी वहाँ पर यहाँ का ओनर आ जाता है, जो उन दोनों लड़कियों को उनके कमरे में वापस भेज देता है। एम्बर कहती है कि तुमने कहा था कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई मेल नहीं रहता, लेकिन मैंने नीचे किसी को दरवाजे पर अपना सर पटकते हुए देखा। ओनर कहता है कि वो मेरा भाई है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसके बाद ओनर यहाँ से चला जाता है। एम्बर अपने लिए कॉफी बना रही होती है, तभी उसे ऊपर से अजीब सी आवाजें आती हैं। और जब वो ऊपर के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां पर टेप पर कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है। साथ ही यहाँ पर अजीब अजीब सी फोटोज होती हैं, जो कि पुराने वक्त की आर्कियोलॉजिकल साइट की है। साथ ही जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है उसमें एक रिचुअल की बातें बताई जा रही होती हैं। वो यहाँ पर एक कपल की फोटो भी देखती है, जिसमें उन कपल के पास वही बॉक्स होता है जो कि कई सालों पहले आर्कियोलॉजिकल साइट से जमीन के अंदर से निकला था, जिसे एम्बर ने अपने सपने में भी देखा था। तभी उससे एक फोटो गिर जाता और टूट जाता है। वो उस फोटो के कांच को साफ करती है और हमें कमरे में एक एंटिटी को दिखाया जाता है, जो उसे ऐसा करते हुए देख रही है। पर एम्बर को इस बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन एम्बर जब काम पर जाती है तो उसका बॉस उसे बताता है कि तुम्हारी कोलीग ने जॉब छोड़ दी है। ये सुनकर एम्बर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने सारे बचे हुए पैसे उसे दे दिए थे। एम्बर को समझ में आ जाता है कि उस लड़की ने उसे धोखा दिया है। रात को जब वो बोर्डिंग हाउस वापस आती है तो उसे एक बार फिर से यहाँ पर किसी के रोने की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जिसके बाद वो यहाँ के ओनर के पास जाती है और पूछती है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो एक लड़की पहले से यहाँ पर थी, अब वो लड़की कहाँ है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। वो कहता है कि वो इस जगह को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं। कल मैं तुम्हें तुम्हारे डिपॉजिट के पैसे वापस कर दूंगा, जिसके बाद तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। एम्बर खुश हो जाती है, क्योंकि उसे इस जगह से जाना है। वो जानती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो अपने कमरे में वापस आ जाती है। वहीं बेसमेंट से एक फ्लाई ऊपर उड़कर उसके कमरे में आता है, जिसे एम्बर मार देती है। पर जैसी वो पलट कर देखती है तो उसका जो लैंप होता है वो फ्लाई उसके चारों तरफ उड़ रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि फ्लाई अपने आप ही जिंदा हो गया। और तभी एम्बर की नींद खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना है। उसे एक बार फिर से आवाजें आती है। वो नीचे जाती है, जहां पर वो देखती है कि एक सोल उसके सामने बैठी हुई है, जो एक दूसरी सोल से उसे छोड़ने के लिए कह रही होती है। और तभी वो दूसरी सोल उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है, जो देखकर एम्बर बहुत डर जाती है। वो अपने कमरे में वापस आती है, अपना सामान पैक करती है और यहाँ के ओनर के पास जाती है। लेकिन वहां पर उसका भाई होता है, जो अपना सर पटक रहा था। वो कहता है कि मेरा भाई इस वक्त यहाँ पर नहीं है। एम्बर यहाँ से एक मोटेल में जाती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक कमरा ले सके। इसीलिए वहां से एक बार फिर से वो बोर्डिंग हाउस के ओनर को कॉल करती है और कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है। वो उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आता है, जहां पर वो उसे कुछ पैसे दे देता है और कहता है कि फिलहाल मेरे पास इतने ही पैसे हैं, बाकी पैसे बोर्डिंग हाउस में है। अगर तुम्हें बाकी पैसे चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। एम्बर उसके साथ बोर्डिंग हाउस वापस आ जाती है। वो कहता है कि मैंने बाकी के पैसे तुम्हारे कमरे में रखे हैं। एम्बर जब अपने कमरे में जाती है तो उसका ओनर भी पीछे से आ जाता है, जबरदस्ती उसे वाइन पिलाने की कोशिश करता है। एम्बर उसे ऐसा करने से मना करती है और अब ओनर का भाई भी कमरे के अंदर आ जाता है। एम्बर को जबरदस्ती वाइन पिलाकर उसे कमरे में बंद कर देता है। यहाँ पर जो दो लड़कियां अभी अभी आई हैं वो भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। इसीलिए दोनों भी एम्बर के कमरे में आ जाती हैं। रात को सब के सब सो जाते हैं और तभी एम्बर को सपना आता है, जहां पर वो अजीब अजीब से लोगों को देखती है। सपने से वो जाग जाती है। उसके साथ जो दो लड़कियां होती है उन्हें भी बहुत अजीब लग रहा होता है और वो एम्बर को बताती है कि हमें भी अजीब से सपने आते हैं, जिसमें हम एक मिस्टीरियस बॉक्स को देखते हैं। एम्बर कहती है कि मैंने भी अपने सपने में उस बॉक्स को देखा है। साथ ही बार बार मैं अपनी मॉम को भी देखती हूँ, जो इस दुनिया में नहीं है।
वो लड़कियां बताती है कि हमने भी अपने भाई को देखा है, यानी कि इन सब के सपने आपस में जुड़े हुए हैं और इनके सपने उस बॉक्स से जो बार बार इनके सपनों में आता है। वहीं बोर्डिंग हाउस के बाहर हमें एम्बर के अंकल को दिखाया जाता है जो उससे मिलने के लिए आए हैं, पर यहाँ का जो ओनर होता है वो कहता है कि एम्बर यहाँ पर नहीं रहती। एम्बर के अंकल को उस पर शक होता है। वो कहते हैं कि मुझे एम्बर ने यहीं का एड्रेस दिया था, मुझे पता है कि वो यहीं है। वो उसे धक्का देकर अंदर आ जाते हैं और इससे पहले कि वो एम्बर को और उसकी दोनों साथियों को जो यहाँ पर लड़कियां रहती है उन्हें आजाद करवाते, पीछे से ओनर का भाई आ जाता है जो एम्बर के अंकल के सर पर हमला करता है और उन्हें तब तक मारता है जब तक उनकी जान नहीं चली जाती। अभी दोनों भाई आकर इन तीनों लड़कियों को एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं जहां पर बहुत सारी लड़कियों की बॉडीज होती हैं। इसके बाद ओनर और उसका भाई इन तीनों को एक जैसे कपड़े पहनने के लिए देता है। ये वही कपड़े होते हैं जो एम्बर ने उन सोल्स की बॉडी में देखे थे जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। एम्बर कहती है कि मुझे आजाद कर दो। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सब कुछ उस बॉक्स की वजह से हो रहा है। ये सबसे पहले मेरे डैड ने शुरू किया था, जिसके बाद उन्होंने मेरी मॉम को भी मार दिया। ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे भाई ने और मैंने मिलकर मेरे डैड को मारा, पर अब मेरे भाई को वही करना पड़ता है जो मेरे डैड किया करते थे। एम्बर कहती कि मुझे जाने दो। वो कहता है कि मैं मजबूर हूँ और अब उसे तैयार करके नीचे बेसमेंट में ले जाया जाता है जहां पर किसी का भी जाना मना था। एम्बर जब बेसमेंट के अंदर जाती है तो वो देखती है कि वहां पर बहुत सारी लड़कियों की सोल्स हैं जिन सब ने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं जैसे एम्बर को पहनाए गए हैं, यानी कि उसका भी अब वही हाल होने वाला है जो इन सब लड़कियों का हुआ है। वो एम्बर को जलती हुई कैंडल्स के आसपास लेटा देता है। इस कमरे में वो बॉक्स भी होता है जो कई साल पहले आर्कियोलॉजिकल साइट से निकला था। उस बॉक्स को खोलने के बाद ओनर का भाई यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एम्बर के अंकल जो अब भी जिंदा थे वो उस कमरे में आकर एम्बर के हाथ पैर खोलकर उसे एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं जहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है और अगले पल उसके अंकल गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है जहाँ पर उसकी मॉम उसके सामने है। जो सपना उसे बार बार आता है ये वही विजन होता है और उसकी मॉम जिस तरह से सपने में बार बार उसे रुकने के लिए कहती है अब भी उसे रुकने के लिए कह रही होती है। वो समझ जाती है कि ये उसका भ्रम है, इसीलिए वो अपनी मॉम को मार देती है क्योंकि उसे पता है कि ये उसका भ्रम है। उसकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है, उसके अंकल भी मारे जा चुके हैं और अब वो अपनी असली दुनिया में जाग जाती है। अब भी वो उसी जगह लेटी होती है जहां पर ओनर का भाई उसे छोड़ कर गया था। उसके जागते ही वो क्रिएचर जो बॉक्स के अंदर से निकला था वो वापस उसी के अंदर चला जाता है। एम्बर जल्दी से उठकर बॉक्स को लॉक करके वहां से निकल जाती है। वो ऊपर जाती है जहां पर वो एक हथियार से ओनर के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो उसके भाई के ऊपर भी हमला करती है और वो एम्बर को नीचे गिराकर उसके पैर को तोड़ देता है। यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो भागने की कोशिश करती है। ओनर का भाई उसे मार देता है और अब वो एम्बर को भी मारना चाहता है। वो एम्बर को पकड़ लेता है लेकिन एम्बर उसी को मार देती है। जिसके बाद वो ओनर को उठाकर उस कमरे में ले जाती है जो नीचे बेसमेंट में है जहां पर वो बॉक्स है। वो ओनर को उसी जगह लेटा देती है जहां पर ओनर के भाई ने उसे लेटाया था। मारिया देखती है कि वो तीसरी लड़की भी मारी जा चुकी है क्योंकि ओनर के भाई ने उसे यहाँ पर छोड़ दिया था। इसके बाद मारिया ओनर को वहां पर छोड़कर बॉक्स को खोलकर उस जगह से निकल जाती है। जिसके बाद बॉक्स के अंदर से वो क्रिएचर निकलता है जो दिखने में बहुत ही भयानक होता है और ओनर को मार देता है। एम्बर लंगड़ाते हुए धीरे धीरे घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है और तभी वो देखती है कि उसका वो पैर जो कि ओनर के भाई ने तोड़ दिया था वो अपने आप ही ठीक हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि उसने बॉक्स के अंदर के उस क्रिएचर को एक सेक्रीफाइस किया था और अब एक फ्लाई उसके आसपास उड़ना शुरू हो जाती है। ये वही फ्लाई है जो हमेशा बॉक्स के आसपास रहती है, यानी कि बेसमेंट में। वो उस फ्लाई को अपने ऊपर बैठने की अनुमति देती है। फ्लाई उसके ऊपर बैठ जाती है जिसके बाद एम्बर के चेहरे पर उसी तरह की वेन्स उभर आती है जिस तरह की ओनर के भाई के चेहरे पर थी।
जिसका मतलब ये है कि अब उस क्रिएचर के लिए एम्बर को काम करना होगा जिस तरह से ओनर का भाई किया करता था। दरअसल आज से कई साल पहले ओनर के पिता, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्हें ये बॉक्स मिला था, जिस बॉक्स को मिलने के बाद उन्होंने कई लड़कियों की जान ली और जब उनके बेटे ने उन्हें मार दिया, वही काम उस क्रिएचर के लिए उनके बड़े बेटे को करना पड़ा और अब शायद एम्बर को करना पड़े। आपको क्या लगता है, क्या वो क्रिएचर, वो बॉक्स इंसानों को अपने कब्जे में करता है या इंसान अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उस क्रिएचर के लिए काम करते हैं? क्योंकि जिस तरह से एम्बर का पैर अपने आप ही ठीक हो गया, ये अपने आप में एक पावर का सिंबल है। आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।